प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध पाठ के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी ने घुमक्कड़ी के महत्व पर प्रकाश डाला है। आइए गद्यांश देखें। कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। घुमक्कड़, भ्रमण करने वाला। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि कोलंबस और वास्को डी गामा ये दो ऐसे यात्री थे जिन्होंने पश्चिमी देशों अर्थात यूरोप का आगे बढ़ने का मार्ग खोल दिया। इन दोनों ने भारत और अन्य एशियाई देशों तक पहुंचने का रास्ता खोजा और यहीं से यूरोप में आगे बढ़ने की शुरुआत हुई, प्रगति की शुरुआत हुई। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था, निर्जन माने वीरान, जनशून्य। एशिया के कूपमंडूकों, कुएं का मेढक, सीमित स्थान पर रहने वाला, घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। लेखक कहता है कि तत्कालीन समय में अमेरिका बिल्कुल निर्जन सा था, वीरान सा पड़ा था। एशिया के निवासी उस समय कुएं के मेढक की तरह एक ही स्थान पर सीमित रह गए, क्योंकि उन्होंने घुमक्कड़ी की महिमा को भुला दिया था। इसलिए वे अमेरिका पर अपना अधिकार नहीं कर सके, अपना विजय ध्वज नहीं फहरा सके। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। शताब्दियों 100 वर्षों का समय। लेखक कहता है कि लगभग 200 वर्ष पहले तक ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वीरान था, वहाँ जनसंख्या नाम मात्र की थी। यह उस समय की बात है जब ये निबंध लिखा गया था। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है, लेकिन इनको इतनी अक्ल नहीं आई, अक्ल बुद्धि, कि जाकर वहाँ अपना झंडा गाड़ाते। झंडा गाड़ना एक मुहावरा है, विजय ध्वज फहराना। लेखक कहता है कि 200 वर्ष पहले तक ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल खाली था, वहाँ जनसंख्या न के बराबर थी। चीन और भारत को अपनी सभ्यता पर बड़ा अभिमान है, किंतु इनको इतनी बुद्धि नहीं आई कि वहाँ पर जाकर अपना विजय ध्वज गाड़ आते। आज अपने 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है। अब ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। लेखक कहता है कि आज भारत की जनसंख्या 40 से 50 करोड़ है। ये जब निबंध लिखा गया था तब की बात है। आज हम लगभग 1.25 अरब हो चुके हैं। तो लेखक के कहने का तात्पर्य है कि आज हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, चीन भी इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, हमारी धरती जनसंख्या के बोझ से दबी जा रही है। यदि हम चाहते तो ऑस्ट्रेलिया पर अपना अधिकार कर लेते और आज अपनी जनसंख्या को वहाँ भेज देते, तब हमारा जनसंख्या घनत्व इतना अधिक न रहता। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया, एशियाइयों माने एशिया के देशों के लिए, का द्वार बंद है। द्वार बंद दरवाजा। लेखक कहता है आज एशिया के देशों के लिए ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्र सरकार है। लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ थी। सदी माने शताब्दी, लेकिन 200 वर्ष पहले वह हमारे हाथ की वस्तु थी। हम चाहते तो वहाँ अपना आधिपत्य जमा सकते थे। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति, अपार असीमित, अपरिमित और अमित भूमि, अमित जिसे मापा न जा सके, वंचित रह गए? लेखक प्रश्न उठाता है कि भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की असीमित संपदा और अपरिमित भूमि से क्यों वंचित रह गए? इसका लाभ उन्हें क्यों नहीं मिला? वह स्वयं उत्तर देते हुए कहता है इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत और चीन घुमक्कड़ी के धर्म को भुला चुके थे, उससे अलग हो चुके थे। यही कारण है कि वे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सके और इस सुनहरे अवसर को खो दिया। इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। दूसरा प्रश्न,
रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ थी। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमृत भूमि से वंचित रह गए? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे। व्याख्या देखें। निबंधकार राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं कि आज एशिया के देशों के लिए ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे बंद हैं, क्योंकि वहाँ स्वतंत्र सरकार है, किंतु 200 वर्ष पूर्व तक वह हमारे हाथ की वस्तु थी। हम वहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर सकते थे। लेखक प्रश्न पूछता है कि भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अकूत संपदा और अपरिमित भूमि से वंचित क्यों रह गए? वह स्वयं ही उत्तर देते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घुमक्कड़ी को भूल चुके थे, इसीलिए इस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठा सके। तीसरा प्रश्न, पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता किसने खोला? उत्तर, कोलंबस और वास्को डिगामा, इन 2 घुमक्कड़ों ने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। चौथा प्रश्न, चीन और भारत अपना झंडा कहाँ गाड़ने में असफल रहे? उत्तर, चीन और भारत अपना झंडा तत्कालीन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गाड़ने में सफल रहे। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लेखक के अनुसार भारत और चीन किस धर्म से विमुख थे? उत्तर, लेखक के अनुसार भारत और चीन घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।